अचानक वृंदावन बाके बिहारी मंदिर में शेषनाग आ गए। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। वृंदावन वह जगह जहां हर गली में राधा कृष्ण की प्रेम कहानियां गूंजती हैं। यमुना नदी के किनारे बसा यह शहर सदियों से भक्तों का केंद्र रहा है। यहाँ का बांके बिहारी मंदिर तो जैसे स्वर्ग का एक टुकड़ा है। मंदिर की दीवारें पुरानी हैं, लेकिन उनमें छिपी आस्था नई नई लगती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी जिंदगी की परेशानियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। यह घटना 2025 की सर्दियों की है। अक्टूबर का महीना था, जब ठंडी हवाएं यमुना से उठकर पूरे शहर को ठंडक से भर देती हैं। उस दिन सुबह सुबह धुंध छाई हुई थी। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जी, जो पिछले 40 साल से सेवा कर रहे थे, हमेशा की तरह सुबह 5 बजे मंदिर पहुंचे। उनकी उम्र 65 के पार थी, लेकिन उनकी आंखों में भक्ति की चमक कभी कम नहीं हुई। वे कहते थे, बांके बिहारी जी की कृपा से मैं आज भी जवान हूं। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी बांके बिहारी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। मंदिर के दरवाजे खुलते ही भक्तों की भीड़ जमा होने लगी। उस दिन खास था क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी चल रही थी। हालांकि जन्माष्टमी तो अगस्त में होती है, लेकिन वृंदावन में हर दिन उत्सव जैसा होता है। एक परिवार दिल्ली से आया था। केशव प्रसाद, उनकी पत्नी मीना देवी और उनका 12 साल का बेटा सचिन। केशव प्रसाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन पिछले 2 साल से उनका बेटा सचिन एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने कहा था कि सचिन की आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही है और शायद वह कभी न देख पाए। केशव प्रसाद ने सब कुछ आजमाया, दिल्ली के बड़े अस्पताल, विदेशी दवाएं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने बांके बिहारी जी की शरण ली। पापा, क्या भगवान मुझे देख पाएंगे? सचिन ने पूछा, जबकि उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं। केशव प्रसाद का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा, बांके बिहारी जी सब देखते हैं, वे तेरी आंखों में भी रोशनी भर देंगे। उसके अलावा एक बुजुर्ग महिला थीं, सरला देवी। वे आगरा से आई थीं। उनके पति की मौत हो चुकी थी और बेटा विदेश में बस गया था। सरला देवी अकेली थीं और उनकी इच्छा थी कि मरने से पहले एक बार बांके बिहारी जी के दर्शन करके वे शांति पाएं। मैंने सुना है यहां चमत्कार होते हैं। वे मंदिर के बाहर बैठी सोच रही थीं। मंदिर में आरती शुरू हुई, घंटियां बज रही थीं, भजन गूंज रहे थे, बांके बिहारी लाल की जय। हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। अचानक मंदिर के मुख्य हॉल में एक अजीब सी हलचल हुई। पंडित जी ने देखा कि मूर्ति के पास फर्श पर कुछ हिल रहा है। पहले तो लगा कोई कीड़ा मकोड़ा होगा, लेकिन जैसे ही वह करीब गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कोई साधारण सांप नहीं था, वह विशालकाय था, लगभग 10 फुट लंबा, और उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे रत्न जड़े हों। उसका फन फैला हुआ था और शरीर पर नीले हरे रंग की चमक थी। पंडित जी ने कभी ऐसा सांप नहीं देखा। यह शेषनाग जैसा लगता है, उन्होंने मन ही मन सोचा। हिंदू धर्म में शेषनाग भगवान विष्णु का साथी है, जो पाताल लोक में रहता है और पृथ्वी को अपनी फन पर उठाए रखता है। लेकिन यहां बांके बिहारी मंदिर में यह कैसे संभव था? भक्तों में अफरा तफरी मच गई। कुछ चिल्लाए, सांप, सांप आ गया। महिलाएं पीछे हट गईं, बच्चे रोने लगे। केशव प्रसाद ने सचिन को गोद में उठा लिया और सरला देवी डर से कांप रही थीं। लेकिन पंडित जी ने सबको शांत किया। रुकिए, यह कोई साधारण सांप नहीं है। देखिए, यह मूर्ति के पास रुका हुआ है, जैसे पूजा कर रहा हो। सच में वह सांप, या कहें शेषनाग, मूर्ति के सामने रुक गया। उसने अपना फन झुकाया और ऐसा लगा जैसे वह भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहा हो। मंदिर का वातावरण अचानक बदल गया। ठंडी हवा गर्म हो गई और एक दिव्य खुशबू फैलने लगी, जैसे चंदन और कमल के फूलों की। भजन रुक गए थे, लेकिन अब एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दे रही थी, ओम ओम, जैसे कोई मंत्र जप रहा हो। एक युवा भक्त, नाम था विवेक, जो मंदिर में स्वयं सेवक था, ने अपना फोन निकाला और वीडियो बनाने लगा।
ये क्या हो रहा है? ये तो चमत्कार है, वह बड़बड़ाया। लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, शेषनाग ने उसकी तरफ देखा। विवेक की आंखें मिलीं और उसे लगा जैसे कोई उसे अंदर तक देख रहा हो। वह डर गया और फोन नीचे रख दिया। पंडित जी ने सबको पीछे हटने को कहा और खुद आगे बढ़े। उन्होंने संस्कृत में मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शेषनाग ने अपना फन और फैलाया और अचानक उसके मुंह से एक चमकदार मणि निकली। वह मणि नीली थी और उसमें से रोशनी फैल रही थी। भक्तों के मुंह खुले रह गए। यह क्या है? सरला देवी ने पूछा। केशव प्रसाद ने सचिन को कसकर पकड़ रखा था। सचिन, जो धुंधला देख रहा था, बोला, पापा, मुझे कुछ चमकता हुआ दिख रहा है, नीला रंग। केशव प्रसाद हैरान था, क्योंकि सचिन की आंखें तो लगभग बंद हो चुकी थीं। शेषनाग ने मणि को मूर्ति के चरणों में रख दिया। जैसे ही मणि ने मूर्ति को छुआ, मंदिर में एक जोरदार धमाका हुआ। नहीं, वह धमाका नहीं था, बल्कि एक दिव्य प्रकाश था। पूरे मंदिर में सफेद रोशनी फैल गई, इतनी तेज कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी कम हुई तो सबने देखा कि बांके बिहारी जी की मूर्ति जीवंत लग रही थी। मूर्ति की आंखें चमक रही थीं और मुस्कान और चौड़ी हो गई थी। लेकिन असली चमत्कार अब शुरू हुआ। शेषनाग ने अपना शरीर लपेटा और मंदिर के बीच में एक कुंडली बना ली। उसके फन से एक जलधारा निकली, साफ शुद्ध जल, जैसे गंगा का पानी। वह जल मंदिर के फर्श पर फैलने लगा और जहां जहां वह छुआ वहां चमत्कार होने लगे। सबसे पहले सरला देवी। वे बैठी हुई थीं, उनके पैरों में पुराना गठिया था, चल नहीं पाती थीं। जैसे ही जल ने उनके पैर छुए, उन्होंने महसूस किया कि दर्द गायब हो गया। वे खड़ी हो गईं और चिल्लाईं, मैं चल सकती हूं, बांके बिहारी जी की कृपा। सबने तालियां बजाईं। लेकिन यह तो शुरुआत थी। फिर विवेक, जो स्वयं सेवक था, उसकी जिंदगी में एक राज था। वह डिप्रेशन से जूझ रहा था, क्योंकि उसकी बहन की मौत हो चुकी थी। जैसे ही जल ने उसे छुआ, उसके मन में एक दृश्य उभरा। उसकी बहन मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, भाई, मैं ठीक हूं, भगवान के पास हूं। विवेक रो पड़ा, लेकिन उसके आंसू खुशी के थे। मुझे शांति मिल गई, वह बोला। केशव प्रसाद का परिवार अब केंद्र में था। सचिन को जल की कुछ बूंदें लगीं। अचानक सचिन ने चिल्लाया, पापा, मैं देख सकता हूं, सब साफ साफ दिख रहा है। केशव प्रसाद ने देखा, सचिन की आंखें चमक रही थीं। डॉक्टरों ने जो असंभव कहा था वह हो गया। सचिन ने मूर्ति की तरफ देखा और कहा, भगवान, आप कितने सुंदर हैं। केशव प्रसाद और मीना देवी रो रहे थे। वे एक दूसरे को गले लगा लिए। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुका। शेषनाग ने अपना फन उठाया और उसके मुंह से एक ध्वनि निकली, राधे राधे। यह इतनी मधुर थी कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। मंदिर में मौजूद हर भक्त को लगा जैसे भगवान खुद बोल रहे हों। एक किसान जो पास के गांव से आया था, उसकी फसल सूख गई थी। जल ने उसके हाथ छुए और उसे विश्वास हुआ कि अब बारिश होगी। सच में अगले दिन वृंदावन में भारी बारिश हुई, जो सूखे को खत्म कर गई। अब तक चमत्कार छोटे छोटे थे, लेकिन असली चमत्कार अब हुआ, जो लोगों के होश उड़ा देगा। शेषनाग ने अपना शरीर फैलाया और अचानक मंदिर की छत से एक दिव्य प्रकाश उतरा। वह प्रकाश एक आकृति में बदल गया, भगवान विष्णु की आकृति, लेकिन कृष्ण रूप में। सबने देखा कि बांके बिहारी जी की मूर्ति से एक छाया निकली और वह शेषनाग पर सवार हो गई। पंडित जी ने देखा कि शेषनाग अब उड़ रहा है। हां, उड़ रहा है। मंदिर के अंदर वह हवा में तैर रहा था और उसके साथ भगवान की आकृति। वे मंदिर की परिक्रमा करने लगे और हर भक्त को व्यक्तिगत आशीर्वाद मिल रहा था। एक महिला जो गर्भवती थी, लेकिन डॉक्टरों ने कहा था कि बच्चा नहीं बचेगा, उसे लगा जैसे कोई हाथ उसके पेट पर रखा हो। महीनों बाद उसने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। केशव प्रसाद के परिवार को सबसे बड़ा चमत्कार मिला। सचिन न सिर्फ देख सकता था, बल्कि उसे एक दर्शन हुआ। वह कृष्ण की लीला देख रहा था, जहां कृष्ण गोपियों के साथ रास कर रहे थे। पापा, मैंने भगवान को देखा, सचिन बोला। लेकिन सबसे होश उड़ाने वाला पल तब आया जब शेषनाग ने अपना फन मूर्ति की तरफ किया और मणि से एक किरण निकली जो पूरे मंदिर को रोशन कर गई। उस किरण में सबने अपनी जिंदगी की समस्याएं गायब होती देखीं, जैसे समय रुक गया हो और भगवान ने सबको नया जीवन दिया हो। एक बूढ़ा आदमी जो मंदिर के बाहर बैठा था,
और कभी विश्वास नहीं करता था, अंदर आया। वह एथीस्ट था, लेकिन चमत्कार देखकर उसके आंसू निकल आए। लेकिन मंदिर प्रशासन ने इसे गुप्त रखा ताकि भीड़ न बढ़े। चमत्कार के बाद शेषनाग गायब हो गया, जैसे आया था वैसे ही मणिमूर्ति में समा गई और मंदिर वापस सामान्य हो गया। लेकिन लोगों की जिंदगी बदल गई। केशव प्रसाद का परिवार दिल्ली लौटा। सचिन अब स्कूल जाता है और वे हर साल वृंदावन आते हैं। सरला देवी अब मंदिर में सेवा करती हैं और विवेक एक प्रसिद्ध भक्त बन गया। पंडित जी ने बाद में कहा, यह शेषनाग नहीं, भगवान की लीला थी। जब आस्था सच्ची हो, चमत्कार होते हैं। यह घटना आज भी वृंदावन में चर्चा का विषय है। यह कहानी सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन भक्ति से सब संभव है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बाके बिहारी और राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।